आज हम लोग ऋग्वेद के बारे में दोबारा से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कल पढ़ चुके तो फिर से आज से रिवाइज कर रहे हैं। देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद की रचना किसने की थी? ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? सप्त सिंधु प्रदेश में, सप्त सिंधु प्रदेश में, ठीक है ना। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता? ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10। और सूक्त कितने? 1028। ऋचाएं कितनी है? 10,462 या 10,580, कहीं कहीं ये भी दिया होता है, ठीक है ना। सूक्त का मतलब भजन, सूक्त या भजन। ऋग्वेद में पहले मंडल और 10वें मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया था, सबसे बाद में जोड़ा गया था, ठीक है ना। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां और सबसे बड़ा भजन 191 सूक्त, मतलब 191 भजन सबसे बड़ा है, ठीक है ना। आर्यों की जानकारी का लिए किसमें वेद में है? ऋग्वेद में। कहां पर है? ऋग्वेद में, ठीक है ना। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ठीक है ना। इसके बाद है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र, जो किसको समर्पित है? सूर्य देवता। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। और नवा मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता। कौन सा? सोम। सोम कौन थे? एक पेड़ था, ठीक है ना, जहां से ये लोग क्या थे? सोम रस पीते थे, उसी को सोम देवता देवता मान के ये लोग क्या करने लगे? पूजने लगे। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार है? 3 बार। यमुना का उल्लेख 3 बार। और गंगा नदी का 1 बार। और सबसे ज्यादा बार उल्लेख किस नदी का? सिंधु नदी का। सबसे अधिक बार सिंधु नदी का। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती। सरस्वती को माते तमा भी नदी भी मानते थे। माते तमा मतलब माता। मतलब ऋग्वेद में किस नदी को माता के नाम से भी जाना जाता था? तो सरस्वती को, ठीक है ना। इस बार ऋग्वेद के 8वें मंडल का कहा जाता? हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता। ऋग्वेद के 10वें मंडल क्या आता है? चातुष्य वर्ण समाजा पुरुषुक्त का उल्लेख है, जिसमें 4 समाज कौन से हुए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कहाँ से पैदा होते हैं? मुख से। क्षत्रिय भुजा से, और वैश्य जंघा से, और शूद्र चरण से, ठीक है ना। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? गाय के लिए। अघन्य शब्द गाय के लिए। ऋग्वेद की संपत्ति का मुख्य कारण क्या था? पशु। क्या था? पशु। गोत्र शब्द का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में, जिसका मतलब होता है गोष्ठ। अभी गोत्र का मतलब क्या होता? जाति। अभी क्या होता? जाति। गाय को मारने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था ऋग्वेद में, ठीक है ना, ऋग्वेदिक काल में। गाय को घायल करने वाले को देश से निकाल दिया जाता था, ठीक है ना। संस्कृत भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? ऋग्वेद। संस्कृत भाषा की सबसे पुरानी रचना ऋग्वेद है, ठीक है ना। ऋग्वेद में शहरी जीवन का क्या था? पतन हो रहा था, मतलब नीचे की ओर गिर रहा था, और ग्रामीण जीवन क्या करता? आगे की ओर बढ़ रहा था। ऋग्वेद में किसकी उपासना की जाती थी? प्रकृति की, ठीक है ना। ऋग्वेद की शैली कैसी थी? पद शैली। पद मतलब कविता। कविता। सिर्फ यजुर्वेदिक गद्य एवं पद्य की शैली, बाकी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कैसी शैली है? पद्य शैली। पद्य शैली मतलब कविता की शैली। ऋग्वेद में इंद्र का आह्वान किसके लिए किया था? सुख एवं विजय के लिए। सुख एवं विजय के लिए, ठीक है ना। ऋग्वेद में सीता शब्द का उल्लेख किसके लिए है? हल रेखा। सीता का उल्लेख हल रेखा, ठीक है ना। दशराज युद्ध का उल्लेख किस में है? ऋग्वेद में, ठीक है ना। दस राजाओं का कौन से वंश से संबंधित था? भरत वंश। कौन सा वंश? भरत। आत्मा की आवागमन की परिकल्पना किस वेद में? ऋग्वेद में, ठीक है ना।
सामान्य अपराध क्या था ऋग्वेद में? पशुओं की चोरी, पशुओं की चोरी, ठीक है ना। ऋग्वेद में जो प्रथम सूक्त का विकास हुआ था, प्रथम सूक्त का किसके लिए किया गया था? अग्नि देवता। प्रथम सूक्त किसके लिए? अग्नि देवता के लिए, ठीक है ना। हमारा ऋग्वेदिक काल किस समाज का उल्लेख करता? पितृ सतात्मक समाज का, ठीक है ना। ऋग्वेद में 3 देवता कौन थे प्रमुख? इंद्र, अग्नि और सोम, ठीक है ना। ऋग्वेद में निष्क का अर्थ क्या होता था? सिक्का। निष्क का अर्थ सिक्का। सिक्का को आभूषण के रूप में पहनते थे, किसमें? गले में। निष्क को कहाँ पहनते थे आभूषण के रूप में? गले में, मतलब सिक्का को, ठीक है ना। करेगा ऋग्वेद में निष्क को आभूषण के रूप में कहाँ पहना जाता? गले में, टांग में, नाक में, कान में, तो कहाँ पर? गला में, ठीक है ना। ऋग्वेदिक काल में गौ अपहरण मतलब गौ को पकड़ लेना कौन करते थे? पाणिनियों द्वारा होता था, ठीक है ना। कौन? पाणिनियों द्वारा। और सब हो गया, ठीक है ना। अब इसमें कुछ नहीं बता, ठीक है ना। ऋग्वेद का आयुर्वेद किसे कहा जाता है? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ठीक है ना। और ऋग्वेद का क्या है? एक क्वेश्चन और है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा? ऐत्रेय और क्या? कौशिकी। ऐत्रेय एवं कौशिकी। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ठीक है ना। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? ऐत्रेय एवं कौशिकी, ठीक है ना। हो गया, बंद करो। ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का वर्णन? 33 कोटि, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि, ठीक है ना। 33 कोटि में क्या? 2 प्रकार से बांटा गया, 11 पृथ्वी, 11 अंतरिक्ष, 11 पाताल। 11 पृथ्वी, 11 अंतरिक्ष, 11 पाताल हो गया, ये एक प्रकार हो गया। दूसरा क्या? 12 आदित्य, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, 33 हो गए ना। उसमें 11 पृथ्वी, 11 अंतरिक्ष, 11 पाताल। 12 क्या हो गया? 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार। बस अब ये हो गया, अब नहीं है, ठीक है ना। खत्म, आपका ऋग्वेद खत्म टोटल।